याकूब और उसका खानदान वादा किए हुए मुल्क की तरफ सफर कर रहे थे। लेकिन जब वो नजदीक पहुंचे तो याकूब को एसाऊ का मामला याद आया और वो सोचने लगा, क्या एसाऊ का गुस्सा ठंडा हो गया होगा? वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा? सो याकूब ने अपने भाई को राजी करने के लिए एक मंसूबा बनाया। पहले उसने एसाऊ को अपने आने की खबर देने के लिए दो आदमियों को उसके पास भेजा। उन दो आदमियों ने वापिस आकर याकूब को बताया कि हमने आपके भाई एसाऊ को आपके आने की खबर दी और अब वो 400 आदमियों को लेकर आपसे मिलने आ रहा है। ये सुनकर याकूब बहुत ज्यादा डर गया। जब आपको डर लगता है तो आप क्या कर सकते हैं? याकूब जानता था कि क्या करे। उसने दुआ की, ऐ खुदावंद, आपने वादा किया कि जहां कहीं मैं जाऊंगा आप मेरे साथ होंगे। मैं जानता हूं कि मैं इन तमाम मेहरबानियों के लायक नहीं जो आपने मेरे साथ की हैं, लेकिन मेहरबानी से अपना वादा याद रखें और मुझे मेरे भाई एसाऊ के हाथ से बचा लें। फिर याकूब ने अपने भाई के लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया। उसने बहुत सारे जानवरों को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम किया। उसने भेड़ बकरियों, ऊँटों, बैलों और गधों के ग्रोहों को फर्क फर्क नौकरों के स्पुर्द किया। उनको वक्फे वक्फे पर याकूब के आगे जाना था। नौकरों को भेजने से पहले याकूब ने उनको समझाया, रास्ते में जब तुम्हें मेरा भाई एसाऊ मिले तो वो जरूर पूछेगा कि तुम किसके नौकर हो और कहाँ जा रहे हो, ये किसके जानवर हैं? तो फिर तुम्हें कहना है कि ये आपके बंदे याकूब की तरफ से आपके लिए तोहफा है। वो हमारे पीछे आ रहा है। याकूब ने अपनी बीवियों, बच्चों और नौकरों को भी तकसीम किया और उनको दो अलग अलग गिरोहों में सामने वाली छोटी नदी को पार करवाया। चूंकि वो राखल और यूसुफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने राखल से कहा, जब हम अपना सफर जारी रखेंगे तो फिर तुम्हारा गिरोह सबसे पीछे चले ताकि तुम महफूज रह सको। उसी रात याकूब अकेला रहा। अचानक एक शख्स ने आकर उस पर हमला किया और सारी रात वो दोनों कुश्ती करते रहे। उस शख्स ने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, याकूब। फिर उस शख्स ने कहा, अब से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और जीत गया। फिर याकूब को मालूम हुआ कि ये खुदावंद खुद हैं जो उससे मिलने आए, इसलिए उसने उस जगह का नाम फिनिएल रखा। अगली सुबह एसाऊ और उसके 400 आदमी वहां पहुंच गए। याकूब बड़े अदब से 7 बार अपने भाई के सामने झुका ताकि उस पर एसाऊ की करम की नजर हो। लेकिन अपने भाई को दोबारा देखकर एसाऊ बहुत खुश हुआ। उसने याकूब को गले लगाया और उसे चूमा। फिर याकूब ने उसको अपने खानदान से मिलवाया। एसाऊ ने पूछा, ये बताएं कि वो सारे जानवर जो हमें रास्ते में मिले वो किस काम के हैं? आपने क्यों भेजे? याकूब ने समझाया, ये तो आपके लिए एक तोहफा है। एसाऊ ने कहा, लेकिन मैं पहले से बहुत मालदार बन चुका हूं, मेरे पास बहुत कुछ है। याकूब ने कहा, मेहरबानी से इस तोहफे को कबूल करें, क्योंकि जो कुछ मुझे चाहिए ये सब कुछ मेरे पास है। याकूब की ये बात बहुत खास है। इसका मतलब है कि वो सीख चुका था कि दौलतमंद और मालदार होना ही सब कुछ नहीं। सिर्फ जब आप खुदावंद को जानते हैं
तो फिर आप ये कह सकते हैं कि जो कुछ मुझे चाहिए सब कुछ मेरे पास है। एसाऊ याकूब के साथ आगे सफर करना चाहता था, लेकिन याकूब ने कहा, नहीं भाई, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। हमारे साथ छोटे बच्चे और जानवर होने की वजह से हम बहुत आहिस्ता चल सकते हैं। जब याकूब ने आगे सफर किया और किसी और जगह में अपना खैमा लगाया, तो खुदावन ने उसे एक खास बात की याद दिलाई। याकूब, क्या तुझे वो वादा याद है जो तूने मेरे साथ किया? तू बैतएल वापस जाकर मेरे लिए एक कुर्बान गाह बना। हम भी याकूब की तरह उन सारी बरक़ात के लिए जो खुदावंद हमें देता है, शुक्रगुज़ारी करना बहुत जल्द भूल जाते हैं। लेकिन खुदा वफादार है और बाद में उसने याकूब के साथ पहले किए हुए वादे को फिर से दोहराया। कुछ देर के बाद एक अफसोसनाक वाकया हुआ। जब राहल के दूसरा बेटा पैदा हुआ तो वो खुद मर गई। याकूब ने अपने उस बेटे का नाम बिन्यामीन रखा। इसके बाद याकूब और एसाऊ का बाप इसहाक भी मर गया और उसके दोनों बेटों ने उसे दफनाया। जब आपका कोई अजीज मर जाता है या आप खुद मरने के बारे में सोचते हैं तो शायद आप बहुत खौफजदा हो जाते हैं। लेकिन बड़ी तसल्ली की बात यह है कि अगर आप खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं तो वो उसी वक्त भी आपके साथ होगा और फिर आप हमेशा तक उसके साथ ही रहेंगे।